हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम को। हरे कृष्णा। रेखा माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी वैष्णव भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। आज आयनी सुषमा गौराई माता जी की टर्न थी। कोई भक्त नरसिंह आती बोलेगा? विशाल प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है, बोलेंगे? जी जी प्रभु जी, बोलता हूँ। बोलिए प्रभु। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद ददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्क नखालये, जय शीलटङ्क नखालये। इतो नरसिंहाय परतो नरसिंहाय, इतो नरसिंहाय परतो नरसिंहाय। ओ यतो यतो यामि ततो नरसिंहाय, यतो यतो यामि ततो नरसिंहाय। बहिर्नरसिंहाय हृदये नरसिंहाय, बहिर्नरसिंहाय हृदये नरसिंहाय। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव कर कमलवरे नखां अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा। केशवधृता नरहरिरूपा
जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव, विघ्न विनाशक नरसिंह देव, जय नर हरि जय नर हरि, नर हरि जय नर हरि, जय जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की, भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, बहुत सभी सुंदर। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई भक्त 10 नाम अपराध बोले? रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी, 10 नाम अपराध बोलिएगा। जी जी प्रभु जी, बोलते हैं प्रभु जी, एक मिनट। हरे कृष्ण जी, दंडवत। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरे बहुत कृष्णा बहुत सभी धन्यवाद। हरे भक्तों को कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। हरे रात्रि कृष्ण। माता जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। सुधा माता दंडवत प्रणाम, रंजना माता दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि दंडवत बोल। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। सुषमा गौराई माता जी की टर्न थी, नहीं आए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत दोनों प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। कोई जितना हरे मैंने लिखा कृष्णा है मैं वो प्रवीण बता माता देता हूँ जी, आपको। जी जी। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल श्लोक जरा भी आता है। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के बीच सहयोग से
सबको संपन्नता प्राप्त होगी। जो कर्मयोग का पालन नहीं करता, श्लोक 10 से 15 तक वे कर्म कांड का पालन करने के निर्देश हैं इसमें। तात्पर्य था, प्रश्न किया गुरु जी ने, क्या देवता हमारी जिंदगी का विनाश कर सकते हैं या उनके पास यह अधिकार है? तो उत्तर है, मनुष्य जीवन ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होता है। जन्म के समय ग्रह नक्षत्र की स्थिति पर आधारित होती हैं, जिन्हें देवी देवता नियंत्रण करते हैं। देवी देवताओं को दुर्गा देवी नियंत्रित करती है और दुर्गा देवी को भगवान श्री कृष्ण नियंत्रित करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त नियंत्रित करते हैं। इसमें बीच में काफ़ी भक्तों ने अपने अपने गुरु जी ने पूछा भी भक्तों से और उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। फिर प्रश्न आता है, क्या देवी देवता प्रकोप कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, देवी देवता प्रकोप कर सकते हैं। देवतागण भी सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। आवश्यक वस्तु जैसे वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर देवताओं के अधिकार में हैं। सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं, ये भगवद गीता कहती है। यज्ञ को संपन्न करने से अन्य लाभ भी मिलते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र होते हैं। सूखा पड़ना या अधिक बारिश होना का कारण यज्ञों का अभाव है। यज्ञ से खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। शुद्ध भोजन से मनुष्य जीवन शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध होने से समृद्धि के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और समृद्धि तंतु के शुद्ध होने पर मनुष्य भक्ति मार्ग में का चिंतन कर सकता है। ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं हमें। और इस बीच में काफ़ी चर्चाएं हुई, प्रश्न किए गए भक्तों ने और गुरु जी ने। तो ये श्लोक यहाँ पे पूरा हुआ शॉर्ट में। धन्यवाद कृष्णा। और सभी भक्तों के लिए अनुरोध है कि जिन भक्तों ने नया ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, अजय गोपाल दास ऑफिशियल कम्युनिटी ग्रुप, कृपया वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि पुराना ग्रुप का समय पूरा हो गया है। एक टाइम पीरियड होता है ग्रुप का, तो वो ग्रुप जल्दी बंद होने वाला है। तो सब भक्तों से अनुरोध है कि नया ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर उन्हें कठिनाई आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे अपना नाम और टेलीफोन नंबर भेज दें, मैं आपको नए ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो फॉर्म भरा है वो इसी के लिए है ना? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, फॉर्म भरा इसलिए नहीं है। ग्रुप में ऐड फॉर्म तो वैसे ही भरा इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, फॉर्म सबमिट करके तो आप तो मेरे ख्याल ऐड हो गुरु जी, प्रभु जी, उसमें कि नहीं हो? नहीं, अभी तो मेरे पास लिंक आ रहा है। लिंक तो भी आ रहा है ना, अभी ये जल्दी बंद हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं फिर आपसे बात कर लूंगा, इसके बाद नंबर दे दूंगा अपना, क्योंकि मैं फॉर्म भरा रहा है, मैं समझ शायद वही काफी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्त को चरणों में प्रणाम। सतीश प्रभु जी, आप ऑलरेडी एडिड हैं उसमें। पंखा लाऊं देगा। धन्यवाद जी।
हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। जी कुछ अनाउंसमेंट अशोक चावला प्रभु ग्रुप का आपने किया? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं गुरुजी, अनाउंसमेंट मैंने कर दिया गुरुजी। अभी हरे भक्त लोग कृष्णा और आ जाए दोबारा कर दूंगा कर दिया ग्रुप के बारे में। जी 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 जी। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा जो मेन ग्रुप है उसमें ऐड हो जाइए, क्योंकि हम सारे ग्रुप बंद कर रहे हैं। केवल रिपोर्टिंग ग्रुप रहेगा और ये ग्रुप रहेगा, बाकी सारे ग्रुप बंद किए जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी ग्रुप में, मेन ग्रुप में ऐड हो जाइए। अगर आपका नाम नहीं है तो आप अशोक चावला प्रभु से संपर्क करिए, ठीक है। वैसे गुरुजी, तो हमने राजेश कुछ प्रभु जी ने कहा था कि सारे के सारे मेंबर उन्होंने पुराने ग्रुप के ऐड कर लिए हैं। फिर भी जो ऐड नहीं है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या बता रहे, समझा नहीं मैं। राजेश प्रभु जी ने कहा था कि पुराने ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उन्होंने ऐड कर लिए हैं। फिर भी जिन भक्तों का नाम नहीं है पुराने ग्रुप में तो मेरे को वो कांटेक्ट करें, मैं ऐड कर दूंगा। आवाज आ रही है मेरी गुरुजी? हाँ आ रही है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऐसा सोचा है कि हर गुरुवार को हम एक स्पेशल हम गीता के ऊपर एक हम आपको एक सेमिनार देंगे जो हमारे दैनंदिन जीवन के बारे में हमें मार्गदर्शन कराने वाला हो। तो लेकिन हाँ, तो ये ठीक रहेगा अशोक चावला प्रभु। तो हम मंडे टू फ्राइडे सैटरडे में हम एक दिन ऐसा रखेंगे जिससे हम कोई एक शिक्षाप्रद ऐसा कोई सेमिनार हो जिससे हम दैनंदिन जीवन में कुछ हम हमारे जो कुछ समस्याएं हैं उसको हम कुछ निवारण करने का प्रयास करें गीता के माध्यम से। तो इसलिए हमने जी गुरुजी, गुरुजी आप सोचेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। हाँ जी, ओके। तो हम तो आज हमने एक विषय रखा है कि खुश रहना, है ना।
आज के विषय का नाम है कि खुशी एक अवस्था है, कोई एक स्टेटस सिंबल नहीं। तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि अगर हमको खुश रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर आज हम गीता के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन एक श्लोक भी हम लेंगे भागवत गीता का। जी, तो कौन सा श्लोक हमारा शुरू था? 12 नंबर गुरुजी। 12, तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक। इष्टान भोगान हि वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान अप्रदाय एभ्य यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान अप्रदाय एभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान अप्रदाय एभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। जी, कोई पढ़ना चाहेगा पढ़ सकते हैं। इष्टान भोगान ही वे देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अप्रदायाभ्यो या भुङ्क्ते स्तेन एव सा। गोरखनाथ प्रभु जी हरे कृष्णा। गोरखनाथ प्रभु जी हरे कृष्णा। शीला बैरागी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अप्रदाय एभ्य य भुक्ते स्तेन एव सः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं माइक ऑन करना भूल गया था। कोई बात नहीं प्रभु जी, बोलिएगा। हरे कृष्णा। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। हरे धन्यवाद प्रभु जी। सुधा गुप्ता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। इष्टान भोगान हि व देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान अप्रदाय एभ्य यह भुक्ते स्तेन एव सह। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। इष्टान भोगान हि वा देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान प्रदाय एभ्य य भुक्ते स्तेन एव स। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुनीति माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः ते दत्तेन प्रदायेभ्यः जो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदैतान अप्रदायेभ्य जो भुक्ते स्तेन एव सः। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। संपा चक्रवर्ती माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। इष्टानुभोगान हि वो देवा दास्यन्ते योग भाविता तैदत्तानु अपदात्तैव जो भुङ्क्ते स्तेन एव स। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद।
विजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। इष्टान भोगान ही एव देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते तत्तान अप्रदाय एभ्य ये भुक्ते स्तेन एव श। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान प्रदाय भुक्ते स्तन एव स। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रेखा बहन डाले माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान प्रदयेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव स। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अपर्दाय एभ्य यो हो भुक्ते स्तेन एव सः। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सुनील झा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता दैत्रे तना प्रदायतेभ्यो यो भूदेन स्तन्य एव च। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आप म्यूट है प्रभु जी। रीति निवास माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्त को दंडवत प्रणाम। इष्टानां भोगहित्वा तेवा दास्तमने यज्ञ भवेत् ते दत्तान अप्रदे एवं माया सर्वन्ते स्थन एवं सः। धन्यवाद माता जी। रेखा काले माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इष्टान भोगान्यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद जी। गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर मैं मेन टॉपिक पे जाता हूँ। अगर उसमें कुछ समय मिला तो फिर मैं तात्पर्य कवर करूंगा, नहीं तो इसका तात्पर्य हम कल कवर करेंगे। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो ये थोड़ा सा हेवी स्टेटमेंट है कि चोर कहाँ गया है। भगवान सीधा चोर कहते हैं जो व्यक्ति है इन उपहारों को लेता तो है, जैसे सूर्य का प्रकाश है और उसके पश्चात हम हवा लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, भोजन लेते हैं दाल चावल पृथ्वी माता से, तो कई चीजों का ऋण हमारे ऊपर होता है ना। तो इसको देवताओं का ऋण कहते हैं, देव ऋण कहते हैं। इस ऋण को भी चुकता करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अभी समस्या ये हुई है कि हमें इसका ज्ञान नहीं है। तो पहले गुरुकुल में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी कि देखो भाई हम यहाँ पर जन्म लिए हैं, हमारा ऋण है, सूर्य का ऋण है हमारे ऊपर, फिर इंद्र का ऋण है क्योंकि हम उनके उपहारों को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति अभी खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो चोरी कर रहा है ना। वह सारी चीजों को अपना रहा है लेकिन बदले में कुछ वापस नहीं दे रहा है ना। तो इसलिए इस संसार में भी टैक्स के रूप में सरकार को हमें कुछ प्रतिशत देना पड़ता है साल का, और उस टैक्स के पैसों से सरकार इस देश को चलाते हैं। तो उसी तरीके से देवताओं का ऋण होता है
इन ऋण को चुकाना होता है, अगर नहीं चुकाए तो चोर कहते हैं। तो इसके बारे में अधिक हम कल चर्चा करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा अलग विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि खुश रहना। तो हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं। खुश रहना ये एक स्टेटस सिंबल नहीं है, है ना। खुश रहना तो एक अवस्था है। तो ये कैसे अवस्था है, किस प्रकार हम खुश रह सकते हैं, क्या हमें इसके लिए करना होगा। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे तो हमें कई प्रश्नों के उत्तर आज मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए आपको ना थोड़ा सा बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता है। हर एक मैं सेंटेंस पढ़ूंगा, फिर रुकूंगा, फिर आपको मैं कुछ सवाल पूछूंगा, है ना। और इस तरीके से हम अपने जीवन में इसको हम अपनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सब लोग रेडी हैं? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। खुशी एक अवस्था है, ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, मतलब ये कोई दिखावना नहीं है खुश रहना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैंने इसका पीडीएफ भी भेज दिया है, अशोक चावला प्रभु, सबको मिला है। अजय गोपाल दास ऑफिशियल ग्रुप, मतलब जो हमारा ग्रुप है, उसमें मैंने 4 पेजेस भेजे हैं। मिला है, उसमें से मैं पढ़ रहा। मिला है तो सब लोगों को आप थोड़ा सा एक सूचना दीजिए कि वो जिसमें से हम पढ़ रहे हैं वो पहले से भेज दिया गया है। मैं तो आप उसको ओपन कर सकते आध्यात्मिक ग्रुप में भी भेज देता हूँ गुरुजी। हाँ, भेज दीजिए। और ये अभी आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में हमारा शायद बंद हो जाएगा, तो या हम एक ग्रुप है हम ऐसे ही रख देंगे ओपन ग्रुप के लिए, और दूसरा ये अनाउंसमेंट ग्रुप क्लोज रहेगा। तो ये 2 ग्रुप हम रख देते हैं, बाकी सारे ग्रुप हम क्लोज कर देते। जी, भेज दिया। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए जी, और माइक को बंद कीजिए। तो हमारे सत्र का एक नियम है कि कैमरा को ऑन रहना कंपलसरी है। ठीक है जी, अन्यथा आपको रिमूव किया जाएगा। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सत्र में आपका ध्यान होना भी उतना ही आवश्यक है। ठीक है, तो लोग अक्सर खुश होने का दिखावा करते हैं, चाहे वे कितने भी परेशान क्यों ना हो। यहां से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, लोग अक्सर खुश होने का दिखावा करते हैं, चाहे वे कितने भी परेशान क्यों ना हो। वे दूसरों के सामने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और कहते हैं कि हम ठीक है, हमारा बढ़िया चल रहा है। जी, तो ऐसे कितने लोगों ने देखा है या आप स्वयं इसका इस तरीके से व्यवहार किए हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि खुश होने का दिखावा करना, या फिर परेशानी होने के बाद भी नकली हंसी को, है ना, नकली हंसी को ऐसे दिखाना ताकि मेरा अच्छा चल रहा है। जी, तो हाँ, कितने लोगों, जी ओके जी, ठीक है जी। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है ना, आप लोगों के लिए सवाल है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि वो दुखी होने के बाद भी अपना दुख किसी के सामने रखते नहीं है, हालांकि उस दुख को छिपाते हुए एक नकली मुस्कान को अपने चेहरे पर लाकर दूसरों को दिखाने में उनको आनंद आता है। तो मेरा सवाल है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? जी बताइए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। या स्वयं मैं भी या हम भी ऐसा करते होंगे कि दुख है, दुख छिपाते हैं और दूसरों के सामने नकली स्माइल करते हैं। या अगर कोई कहता है आपका कैसा चल रहा है, हम बोलते हैं बढ़िया चल रहा है, लेकिन बढ़िया नहीं चल रहा होता है, बहुत समस्या होती है। क्यों ऐसा करते हैं? जी, मोतीलाल चौरसिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम। ऐसा है प्रभु जी कि कुछ लोग इसी नेचर होते हैं कि दूसरे को दुखी देख सुखी होते हैं,
और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे को दुखी देखकर दुखी हैं। तो यह अवस्था न देखना, इसलिए हम लोग उसको सबको वही बताते हैं। सुखी है। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि जो वो लोग होते हैं उनकी एक छवि होती है समाज में कि वो हमेशा खुश रहते हैं। लोगों को एक लगता है कि ये व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, एकदम इसको कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। तो जब वो परेशान रहता है तो वो ये सोचता है अगर मैं दुख बताऊंगा अपना तो ये लोग सोचेंगे कि मतलब उसकी एक छवि है वो गलत साबित हो जाएगी। एक तो ये बात है, और दूसरा ये है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरा दुख कोई सुनने वाला नहीं है, और अगर मैं किसी को बताऊंगा तो शायद ये लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, क्योंकि सबका अलग अलग दुख होता है और अलग अलग परेशानियां होती है। तो वो एक हिचकिचाते हैं सबको बताने में कि अगर मैं बताऊंगा तो ये लोग हंसेंगे शायद, क्योंकि ये लोग मुझे ऐसा नहीं समझते, मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है। ओके जी, अमर सिंह झाला। सादर दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को माता शक्ति को सादर दंडवत प्रणाम। मेरा ये मानना है कि जैसे मान लीजिए कि मुझ में ज्ञान नहीं होने के कारण मैं अपनी जो समस्या है या दूसरों को शेयर करता हूँ, तो वैचारिक मतभेद के हिसाब से भी या दूसरों के प्रति अपन मन में मिथ्या मतलब जो अपन कहते हैं कि गलत इमेज या गलत विचार मन में रख लेते हैं। जैसे भी दीदी जी मेरे से पूर्व फरमा रहे थे कि भाई हम कहेंगे तो वो हमारे ऊपर हंसेगा, ये हमारा एक अज्ञान हो गया है ना। अब हो सकता है कि उसके विचार कुछ अलग हो और हमारे विचार कुछ अलग हो। अब कई बार क्या होता है कि इस क्लास से जुड़ने वाली, मैं यहाँ बैठा हूँ क्लास में और अंदर टीवी चल रही, फैमिली वाले को पसंद नहीं, वो अलग बैठे। अब उनसे ये चर्चा करेंगे तो वो कहेंगे साहब ये तो ऐसा थोड़ी होता है क्या। हो सकता है कि मुझ में ज्ञान का अभाव है या अज्ञान का आवरण मेरे ऊपर है, इसलिए भी होता है। और प्रैक्टिकल रूप में भी कई बार ऐसा होता है कि किससे अपन मान लीजिए जैसे बिजनेस में किससे कैसे अगर अपने जाते हैं केस लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, तो कई बार वो नहीं भी देता है। हमारे मन में एक वो भ्रांति रहती कि हम जाएंगे जिससे इतने केस कलेक्ट करके ले आएंगे, मगर कई बार वो नहीं भी देता है। फिर भी हम खुश होकर आते हैं कि भाई वाह चलो आप इस बार नहीं तो अगली बार टन में आप मुझे दे देना। तो इस तरह से कई बार सामान्य जीवन में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर दंडवत प्रणाम गुरु जी। बोलो। ओके जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये मोस्टली देखा गया है कि मतलब हम अपना दुख छिपाते हैं और सबके सामने नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो सामने वाला है उसमें तो सुन रहा है, वो हाँ हाँ भी करेगा, लेकिन पीठ पीछे जाके वो उसकी बातें करेगा और वो मतलब हंसी उड़ाएगा। तो ये हमें लगता है कि इसलिए हम हर किसी में अपनी बातों को शेयर नहीं करते। हाँ, कोई मोस्ट जो कोई स्पेशल पर्सन होगा उसको हम एक विश्वास होगा उसमें हम करेंगे, अदरवाइज हम किसी में अपनी बातों को शेयर नहीं करते। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी जी, ठीक है। तो काफी लोगों का ऐसा ही उत्तर है, तो मैं 3-4 लोगों की राय इतना ही लोगों की राय ले सकता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आपको ये कहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि उदाहरण देकर कुछ बताऊंगा कि एक बार एक मेला लगा था और उस मेले में अनाउंसमेंट किया गया था कि आपको मेले के अंदर 50 पैसे का सर्कस दिखाया जाएगा। 50 पैसे का सर्कस, तो बहुत लंबी लाइन लगती है ना, काफी लोग आते हैं क्योंकि इतने सस्ते में सर्कस दिखने को मिलेगा। तो लंबी लाइन लगती है और एक मैनेजर होता है टिकट काउंटर पर, वह 50 पैसे लेता है और एक लंबा तंबू होता है ना, छोटा सा, और उसके अंदर उसको एंट्री मिली जाती है। एक एट ए टाइम एक व्यक्ति को ही सर्कस दिखाया जाएगा, ऐसा नियम होता है। तो पहला व्यक्ति था, बहुत एक्साइटेड था कि 50 पैसे में सर्कस देखने को मिलेगा और लंबी भीड़ थी। और पहला व्यक्ति जब अंदर गया ये सोचकर कि मुझे सर्कस देखने को मिलेगा, तो जैसे उसने एंट्री मारी, 2 एकदम WWF टाइप लोग, पहलवान लोग वहां पर खड़े थे, है ना। और उसने कहा कि 50 पैसे में सर्कस देखने आया है।
और इसको इतनी धुलाई की, उसकी इतनी धुलाई की, और धुलाई करने के पश्चात उसको कहा कि तुम अभी हुलिया ठीक करो और बाहर निकलो। और जैसे बाहर निकला तो जितने भी लंबे लाइन में लोग खड़े हैं, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे उसको पूछने के लिए, कैसा लगा तुमको, कैसा लगा सर्कस 50 पैसे का। तो उसने क्या कहा, बहुत बढ़िया लगा। क्या कहा, बहुत बढ़िया लगा, तुम भी जाओ। आई बात समझ में क्या कहने को जा रहा हूं मैं, कि सब लोगों को ये भौतिक प्रकृति पीट रही है ना, सब लोग 3 गुणों से परास्त हो रहे हैं, रोज हम पीट रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग हमको पूछेंगे कैसा अभी है, कैसा चल रहा है तुम्हारा। इतनी धुलाई होने के बाद भी हम क्या कहते हैं, बढ़िया चल रहा है, जीवन में कोई तकलीफ नहीं है ना। तो ये हम सबकी कहानी है, वो 50 पैसे का सर्कस। सब लोग आते हैं, सब लोगों की धुलाई होती है, लेकिन कोई अपना मुंह नहीं खोलता है कि अंदर मुझे है ना पीटा जा रहा है ना, अंदर मुझे पीटा जा रहा है जी। तो ये हम सबकी कहानी है। ओके, आई बात समझ में जी। तो अभी ये दिखावा क्यों है, इसके ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो आज की दुनिया में खुशी एक स्टेटस सिंबल बन गई है। जैसे कोई व्हाट्सएप में स्टेटस डालते हैं, अपनी कुछ तस्वीरें खींचते हैं, अपने कुछ क्लिप्स डालते हैं, और दुनिया उसको देखती है और फिर फोन करके पूछते हैं तुमने आज मेरा स्टेटस देखा क्या। तो कहते हैं कि हाँ देखा ना, बहुत खुश है, कहीं बर्थडे में गई थी क्या, बहुत अच्छा तुमने साड़ी पहना था, या अच्छा तुमने शर्ट पहना था, या फिर आज आप घूमने के लिए गए थे, है ना। तो स्टेटस में ही लोगों को खुशी दिखाई देते हैं। अभी आप मेरा स्टेटस देखिए, है ना, आप मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ तो मैं खुश हूँ, लेकिन एक्चुअली वो बहुत उदास होते हैं, है ना। तो अभी जमाना इस तरीके से अपनी खुशी को प्रदर्शित कर रहा है। तो जो लोग सफल होते हैं उनसे खुश रहने की उम्मीद की जाती है जीवन में। तो मेरा अभी आपको एक सवाल है कि जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं उनसे खुश रहने की उम्मीद क्यों की जाती है, बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। क्यों उनसे खुश रहने की उम्मीद की जाती है जो लोग जिंदगी में सफल है। जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि जिसकी लाइफ में कुछ कमी है तो वो उसके अभाव में दुखी रह सकता है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है, जो उस स्तर पे पहुंच चुका है कि उसको किसी भी चीज की असुविधा नहीं है, तो उससे उम्मीद की जाती है कि उसके पास सब कुछ है भौतिक नजरिए से, तो फिर उसको खुश रहना चाहिए। इसलिए गुरुजी हरे कृष्णा। जी, वेरी गुड, ये भी एक अच्छा उत्तर हो सकता है। इसके अलावा और एक की राय में लेना चाहूंगा, सुमिता सिन्हा। या फिर सात्विक वर्मा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा भी यही है कि जैसे आज के टाइम में सबको ये लगता है कि खुशी सक्सेसफुल का यानी पैसा। अगर इसके पास पैसा है तो सामने वाला तो उससे एक्सेप्ट ये करेगा ना कि भाई तुम तो सक्सेसफुल, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कैसे दुखी रह सकते हो। अब जो अनसक्सेसफुल उससे तो लोग यही कहेंगे ना, भाई ये तो सक्सेसफुल हुआ नहीं, इसके पास पैसा है ना कुछ है, तो ये तो भिखारी है। तो मेरा भी ये हो सकता है। हरे कृष्ण। ओके, विशाल घावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी जो कठिनाई वाला जो रास्ता था वो उसने पार किया है, और बाद में जो हार्डवर्क की वजह से उसने वो सफलता पाई है, अभी उसको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उसने खुश रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है गुरुजी। ओके, तो जैसा कि सब लोग यही सोचते हैं कि सफलता मतलब उसकी जिंदगी में जितनी कमियां है वो पूरी हुई होगी, और इसलिए दुनिया का ऐसा सोचना है कि यह व्यक्ति खुश रहना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हर कोई अपने आप को सफल दिखाना चाहता है, तो इसलिए वे ऐसा दिखावा करते जैसे कोई वो खुश है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को हमेशा दुनिया के सामने ऐसा ही बर्ताव करने की इच्छा होती है कि मैं जिंदगी में असफल नहीं हूं, मैं जिंदगी में सफल हूं। कितने लोगों को ऐसा अपने बारे में भी लगता है
कि जब हम किसी के सामने जाए तो हम ये सोचकर जाए कि हम सफल है इस जिंदगी में, हम असफल नहीं हुए हैं। ये एक नेचुरल अंदर से एक भाव आता है कि मैं सफल हो गया हूं, मैं असफल नहीं हूं। भले वो असफल हुआ है, लेकिन वो हमेशा ऐसा दिखाएगा कि मैं असफलताओं में भी खुश रहना सीखा हूं, या फिर मैं सफल हो गया हूं। ठीक है, तो सफलता का मापदंड उनके हिसाब से क्या है वो हम आगे देखेंगे। कि अभी यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि इसका मतलब यह है कि हम हमेशा उदास चेहरे के साथ घूमते रहें। क्या आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कि मैं हमेशा उदास चेहरे से घूमती रहूं या घूमता रहूं क्योंकि मैं जिंदगी में असफल हुआ हूं? क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस संसार में 99% लोग असफल ही होते रहते। कितने? 99%। अभी आप बोलोगे कैसे? क्योंकि सफलता का मापदंड है ये केवल अच्छा जॉब मिलना या खुद का घर होना या अच्छे बच्चों का एजुकेशन होना, अच्छी बीवी मिलना या अच्छा पति मिलना, इसके ऊपर आधारित नहीं है। तो इसलिए जो लोग इसको सफलता मानते हैं, आज अगर आप उनकी जिंदगी देखोगे तो वह बहुत 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 ज्यादा परेशान है। ये कितने लोग इसको अग्री करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए जो मैंने अभी कहा। जी हाँ, सब लोग अग्री करते हैं इसको कि आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े फिल्म स्टार है ना, ये बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार है, एक्ट्रेस है, या फिर बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार है। आज अगर आप उनका निजी जिंदगी देखोगे, कोई खुश नहीं है ना। तो इसका अर्थ ये है कि खुशी या सफलता का मापदंड ये नहीं है, कुछ और है। यहाँ से आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। मैं वापस कह रहा हूं कि जब व्यक्ति ये समझता है कि मेरी सफलता का या मेरी खुशी का मापदंड यह कोई भौतिक वस्तु या भौतिक व्यक्ति नहीं है, वहां से उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। लेकिन इस साक्षात्कार को भी प्राप्त करना, इसके लिए भी कई जन्म चले जाते हैं कि कोई भौतिक व्यक्ति या भौतिक वस्तु मुझे सफल नहीं करा सकती। ये छोटा सा रियलाइजेशन आने के लिए भी कई जन्म लगते हैं। क्योंकि आज भी अगर आप किसी को कहोगे ये चीज जाकर, है ना, जो बड़े बड़े टॉप के मैनेजर है, टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट है, टॉप के बैंक मैनेजर है, सीईओ है, तो वो लोग कहेंगे तुम बेवकूफ है, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी का लक्ष्य है बड़ा व्यक्ति बनना, बड़ी पोस्ट प्राप्त होना, है ना। जी, तो क्या हम उदास चेहरे से घूमते रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मुद्दा यह है कि हमें हमारी अपनी खुशी को बिना किसी भावुकता के फिर से जांच कर लेने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज अभी हम समझने की चेष्टा करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। हमारी अपनी खुशी को बिना किसी भावुकता के फिर से जांच कर लेने की आवश्यकता है। भावुकता का अर्थ है इमोशन। तो मैंने एक आर्टिकल भी भेजा है उसी ग्रुप में। अगर आप उस ग्रुप में देखोगे तो मैंने भावनाओं को देखने के 2 तरीके, ऐसा एक आर्टिकल भेजा है। अशोक चावला प्रभु, मिला आपको? उसी के ऊपर है, उसी ग्रुप में है। भावनाओं को देखने के 2 तरीके, है ना। क्योंकि जब भावनाएं मेरे भीतर प्रवेश करते हैं तो कैसे देखना चाहिए। मिला अशोक चावला प्रभु? सुन रहे हैं? अशोक चावला प्रभु चले गए। सुन रहा हूँ गुरुजी। इसमें है नहीं गुरुजी। देखिए ना वो आप, मैंने 2:41 मिनट में, नहीं उसके ऊपर देखो ना आप, सबसे ऊपर देखो, लिंक के बाद है, देखो भावनाओं को देखने के 2 तरीके। किसी को दिखाई दे? मिला?
नहीं गुरुजी, किसको ये नहीं आया। किसको किसको मिला है? फिंगर को रेज कीजिए उस ग्रुप में। मिला है गुरुजी। भावनाओं को मिला है? जी जी भेजा है ओके, भेजा है। ओके, आया है विजय गुरुजी। पांडे जी पढ़िए, पढ़िए उसको, विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरुजी, पढ़ते हैं पूरा। गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हाँ मिला है गुरुजी। हाँ, हाँ। भावनाएं तब सहायक होती है जब हम उन्हें सूचना के रूप में देखते हैं, लेकिन जब हम उन्हें निर्देश के रूप में देखते हैं तो वे हानिकारक होती है। जब भी कोई भावना महसूस करते हैं, जैसे क्रोध, अगर हम उस भावना को निर्देश बनने देते हैं तो वह भावना हमें विनाशकारी कार्रवाई की ओर प्रेरित कर सकती है। हम ऐसे शब्द बोल सकते हैं कि जो 5 मिनट में रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं, वे रिश्ते जो हमने 5 सालों में बनाए हैं। लेकिन अगर हम भावनाओं को सूचना के रूप में देखते हैं तो क्रोध हमें सूचित करता है कि हमारे लिए जो कुछ महत्वपूर्ण है उसमें कुछ गंभीर रूप से गलत है, और फिर हम जांच कर सकते हैं और समझ सकते हैं और फिर तय कर सकते हैं कि उचित तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दें। हरे कृष्ण गुरुजी। जी। तो देखिए, ये भावनाओं हमको 2 तरीके से आदेश देती है ना। कोई भी भावना ले लो, जैसे अभी यहाँ पर क्रोध है, अगर हम भावनाओं को सूचना के रूप में देखेंगे कि ये हमें कुछ बताने आई है कि ये सही है, ये गलत है, तो वही भावना हमारी सहायता करेगी। लेकिन अगर वो भावना हमें निर्देश के रूप में हम लेंगे उसको, तो फिर हम एक्शन लेंगे और फिर वो एक्शन हमें बर्बाद कर देगी। जैसे अभी क्रोध है, अगर मैं उस क्रोध को सूचना के रूप में लूंगा कि मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे अपने आप को संभालना चाहिए, तो वही भावनाएं हमें मदद करेगी। लेकिन अगर मुझे क्रोध आ रहा है, अभी मैं इसके वाट लगाऊंगा, है ना, तो अगर हम निर्देश के रूप में लेंगे तो फिर 2 गाली हमारे मुंह से निकलेगी और फिर हम शायद कुछ गलत कर बैठे। तो यहाँ पर अभी हम मूल विषय पर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है ये आर्टिकल के ऊपर? किसी को कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया किसको, ये जो अभी इन्होंने पढ़ा? जी, नीमा जोशी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि ये तो सही है कि हमें दुनिया के सामने मतलब वैसा नहीं, तो हमें कैसा बिहेव करना चाहिए? गुरुजी, मेरा नेचर तो ऐसा है कि जब अगर मुझे दुख होता है तो मैं ऐसा नहीं सोचती कि मैं उसको हंस के दिखाऊं, या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो मैं हंसूं, ऐसा तो नहीं होता। तो गुरुजी, रियल लाइफ में कैसे हमें बिहेव करना चाहिए? नॉर्मल रहना चाहिए या मतलब क्या, जैसे इसमें अभी एक प्रश्न पूछा था कि हमें क्या दुखी रहना चाहिए, हाँ, या हमें नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, या हमें दिखावा करना चाहिए? मतलब जो लोग सच में ही हमारी खुशी मतलब हम जब कुछ दुखी में होते हैं तो वो हालचाल तो पूछते हैं, बट हाँ ये भी रहता है कहीं पर कि वो पीछे से हमारी बातें भी बनाते होंगे कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो हमें प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कैसे कैसे दिखना चाहिए? हाँ, तो वही अभी तक आर्टिकल खत्म नहीं हुआ है ना, वो पूरा खत्म होने में ही आपको प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लेकिन ये जो मैंने अभी ये जो आर्टिकल मैंने अभी पढ़ा, इसमें किसी को कुछ इमोशन के ऊपर, जैसे 2 तरीके होते हैं, बहुत मैंने इसको आज ही पढ़ा, इस इमोशन वाले आर्टिकल को, और मुझे एकदम गुरुजी, क्रांतिकारक मैं लगा। इसमें इमोशन के बारे में भी बताना चाहूंगी। जो गुरुजी ये बताया ना, ये भी बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि हम भी क्या है ना कि कुछ भी रिएक्शन ना जल्दी देने से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। प्रोफेशनल में भी ऐसा होता है कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया, सीनियर ने, तो हमारा रिएक्शन निकल जाता है। तो अभी ये जो भावनाएं हमें सूचित करती है, अगर हमें पता हो कि अगर कुछ भी हम सोच के, कि हमें अभी बताया है कि जैसे आप बता रहे हो कि गुस्से का जो भाव आया है या कोई और चीज का भाव हमें पहले ही जांच करने के लिए बता दिया जाए, तो शायद हम वो रिएक्ट ना करें उस टाइम पर और सिचुएशन सुधर जाए। तो मुझे अच्छा लगा गुरुजी ये जो सूचना हाँ, मिला था ना। जी, तो ये सही कहा नीमा जोशी ने कि मान लो भी मेरे अंदर इमोशन आ रहे हैं, मान लो अचानक मुझे किसी का फोन आया और मुझे ये पता चला कि किसी ने मेरी चुगली की है, देखो तुरंत हमारे इमोशन बदल जाते हैं। लेकिन उस इमोशन को चलते अगर हम उसको सूचना के रूप में लेंगे तो शायद हम फिर थोड़ा सा शांति से विचार करके हम सही गलत की भावना से हम कुछ आने वाली चीजों को रोक सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको
निर्देश के रूप में लेंगे कि अभी मैं वाट लगाऊंगा किसी की, तो फिर जैसे यहाँ पर लिखा है कि 5 साल का रिलेशनशिप 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो भगवत गीता ही हमको सिखा देती है। ठीक है, तो अभी हम मेन आर्टिकल में चले जाते हैं जहां पर हमने शुरुआत की थी। क्या हम फिर ऐसे उदास चेहरे से घूमते रहे, क्योंकि सब लोग दिखावा कर रहे हैं तो मुझे भी दिखावा करना चाहिए, क्योंकि मैं जिस माहौल में रहता हूँ या मैं जिस माहौल में रहती हूँ वो पूरी दुनिया ऐसे ही रहती है, मैं दुनिया से हटकर कैसे जी सकता हूँ, तो क्या मैं उदास चेहरे से घूमूं? तो यहाँ पर मुद्दा यह है कि उदास चेहरे से घूमना नहीं है। हमें पहले ये समझना है कि सब दिखावटी चेहरे हैं और इस दिखावटी के चेहरे में मुझे फंसना नहीं है, है ना, और मुझे अपने आप को भी फंसाना नहीं है ना। लेकिन हम जिस संसार में रह रहे हैं, इस संसार में हमें कुछ चीजें व्यवहारिक रूप से अपनानी पड़ती है। तो वही चीजें हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे अभी देखने का, कि अक्सर खुशी को सफलता के आकर्षण जैसे संपत्ति और पद के साथ जोड़ते हैं लोग। मतलब सफलता का आकर्षण क्या होता है? एक तो है आपके पास पैसा होना चाहिए, बराबर है, और दूसरा है आपके पास एक पद होना चाहिए, उसको कहते हैं सफलता। आज भी अगर आपके एरिया का कोई नेता है, अगर आपके घर आ गया और आपको ये कहे कि मैं आपके बेटे को सरकारी नौकरी लगाऊंगा, तो आप सोचेंगे ये तो मेरी सफलता हो गई, सफलता हो गई एक तरीके से, है ना। तो पद है उसके पास और दूसरा है संपत्ति भी है। तो पूरी दुनिया है ऐसे व्यक्ति के पास आकर्षित होती है जिसके पास पद है, कोई जैसे कि देश में उसका कोई मंत्री का पद है या कोई छोटा सा पद भी है, मान लो वह मोहल्ले का कोई सेक्रेटरी भी है, या आपके बिल्डिंग में जो आपका सोसाइटी है ना, फ्लैट का सोसाइटी होता है, वहां का अगर सेक्रेटरी भी है तो उसका भी डिमांड होता है, बराबर है, उसकी भी सिग्नेचर लगती है जो आपको मेंटेनेंस आता है फ्लैट का, है ना। तो और दूसरा है संपत्ति। संपत्ति मतलब इसको सरकारी नौकरी है, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर किसी को अच्छा नौकरी है तो पिताजी है अपनी बेटी है एकदम अंधा होकर उसको दे देता है। आई बात समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कि अगर किसी पिता की कोई लड़की है जिसको शादी कराना चाहता है, तो हमेशा वो ऐसा ही दूल्हा देखता है जिसको सरकारी नौकरी हो और कोई संपत्ति हो, खुद का घर हो, बराबर है। सब लोग अग्री करते हैं, आज की तारीख में सब इसी को सफलता कहते हैं, है ना जी। ठीक है, तो हम और थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि लोगों का नजरिया क्या है, और फिर हम भगवत गीता के ऊपर आएंगे। तो ये हमें क्षणिक रूप से उत्तेजित करते रहते हैं, जैसे पद है, संपत्ति है, लेकिन ये हमें शाश्वत रूप से संतुष्ट नहीं कर सकते, है ना। क्षणिक रूप से हमको जरूर आनंद मिलेगा, जैसे अभी आज की तारीख में भी अगर आपके पति बड़े पोस्ट पर है काम के लिए, है ना, जो कोई लेडीज है, तो आपको इसकी गारंटी होती है कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, एटलीस्ट फाइनेंशियली, बराबर है, लेकिन इमोशनली और स्पिरिचुअली हमारा भविष्य खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे अच्छे कामुक सुख उपलब्ध हो सकते हैं, या कोई भौतिक वस्तु या कोई भौतिक सुख उपलब्ध हो सकता है, लेकिन हम आंतरिक रूप से असंतुष्ट है तो हम खुश नहीं रह सकते जी। कितने लोग इसको अग्री करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि हमारे पास सब कुछ हो सकता है लेकिन आंतरिक रूप से मैं असंतुष्ट हूँ, और इसलिए हम यहाँ पर सत्संग में आए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे ग्रुप में ऐसे काफी लोग हैं जिनका घर बहुत अच्छा है, जिनके घर में बहुत अच्छे पैसे भी है, उनका जॉब भी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो समय निकाल कर सत्संग में आते हैं, समय निकाल कर सुबह जल्दी उठते हैं। क्यों उठते हैं, क्या कारण है? तो
आंतरिक रूप से मैं असंतुष्ट थी, आंतरिक रूप से मैं असंतुष्ट था। मेरी इस संसार से कुछ तमन्ना थी, इच्छा थी, वो मेरी पूरी हो गई। लेकिन मैं जो सोच रही थी, मैं जो सोच रहा था कि सफलता मतलब अच्छा पैसा होना, अच्छा पद होना, समाज में मेरा नाम होना, बस सब कुछ यही है। लेकिन जब मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने अनुभव किया कि ये सब हमें आंतरिक समाधान नहीं दे सकते। ठीक है, कितने लोग हैं इसको अग्री करते हैं और इसीलिए आप आध्यात्मिक जीवन में जुड़े? फिंगर को रेज कीजिए जो मैंने अभी कहा। ओके, सब मैक्सिमम लोग इसको अग्री करना चाहिए कि एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि आंतरिक संतुष्टि ये पैसे और पद के ऊपर है। ये एक छोटा सा रियलाइजेशन होने के लिए भी आप बिलीव नहीं करोगे कई जन्म लगते हैं, क्योंकि आसान नहीं है ये समझना, क्योंकि पूरी दुनिया है ना इसके पीछे पड़ी है। अच्छा पैसा होना चाहिए और अच्छा पद होना चाहिए, बस, है ना। किसी भी आप चपरासी को कहो बैंक में जाके कि तुम्हारी जीवन का इच्छा क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, तो वो कहेगा मुझे मैनेजर बनना है, मुझे कंपनी का ओनर बनना है ना। और अगर आप उसको कहेंगे अरे भगवत गीता तो ये नहीं कहती, वो बोलेगे भगवत गीता के भाड़ में, मुझे मैनेजर बनना है, तुम भगवत गीता पढ़ो, है ना, तुम्हारे लिए भगवत गीता है, मुझे तो बड़ा आदमी बनना है। तो कहने का अर्थ है कि इतना आसान नहीं है इस बात को स्वीकार करना कि आध्यात्मिक सुख यह प्राप्त तभी हो सकता है जब हम पद और संपत्ति के ऊपर चले जाएंगे, है ना। और ये श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि जब मैं इस्कॉन में पहली बार गया था तो मैंने देखा कि आईआईटी से पास आउट हुए अच्छे खासे ग्रेजुएट लोग वहां पर सिर मुंडवा कर गेरवा वस्त्र पहने थे। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा शौक था जब मैं इस्कॉन में एंट्री किया। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि पूरी दुनिया है वह आईआईटी से पास आउट होने के बाद विदेश जाती है, अमेरिका, यूरोप, लंदन, पैसा कमाने के लिए। लेकिन मुझे तो आश्चर्य लगा कि ये लोग गेरवा वस्त्र क्यों पहना है, और आज जाके मुझे पता चल रहा है कि वो क्यों पहना है, क्योंकि उनको पता चला है कि सबसे बड़ी जो आंतरिक संतुष्टि है वह पैसे और पद में नहीं है। तो इसलिए उन्होंने फिर अपने घर में कहा कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, इस तरीके से। ठीक है, और जब मैं उनके साथ रहा, है ना, अगर मैं भी पास आउट हुआ, मुझे भी पैसे कमाने की बहुत इच्छा थी और भगवान ने मुझे काफी अवसर दिए पैसे कमाने के, है ना। मर्चेंट नेवी में ज्वाइन हो गया मैं, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं विदेश जा सकूंगा, लेकिन भगवान ने मुझे वो भी रास्ता मेरे लिए खुल गया, है ना। काफी कंट्रीज को मैं घुमा हूँ, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ना मेरे भीतर कोई कॉन्फिडेंस था, ना मैं इतना पढ़ाई में तेज हूँ, पढ़ाई में भी मैं इतना तेज नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे वो अवसर प्राप्त करा दिया। और फिर मुझे इतना अच्छा फिर सैलरी भी मिला, और अगर मैं भक्ति में नहीं होता, आज की तारीख में कह रहा हूँ, तो शायद मैं उधर ही अभी भी जॉब कर रहा होता और बहुत 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 पैसे कमा रहा होता, है ना। और मेरा अभी उम्र भी, जब मैंने छोड़ा तो भी ज्यादा अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी मुझे फोन आते हैं कि, है ना, आपको चलना है तो आप चल सकते हैं। लेकिन वापस वही सवाल आता है कि आंतरिक संतुष्टि तो मुझे नहीं मिलेगी, और गधे की तरह मैं काम क्यों करूं? अगर भगवान मुझे रोजी रोटी दे रहे हैं तो मैं काम क्यों गधे की तरह करूं? बराबर ना, गधे की तरह काम क्यों करना है मुझे, अगर मुझे 2 टाइम का खाना मिल रहा है और सब कुछ अच्छे से हो रहा है तो जी, कहने का अर्थ यह है कि आंतरिक संतुष्टि हम सभी लोग तलाश कर रहे हैं। मैं, आप, यहाँ पर आए हुए हर एक भक्त है, इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि पूरी दुनिया है सफलता का मापदंड दिखाती है कि बहुत पैसे होना, या फिर मंत्रियों का पहचान होना, या फिर आपके पास वीआईपी टिकट होना। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हमें पता है कि ये सब हमें आंतरिक संतुष्टि नहीं दे सकती, क्योंकि बड़े बड़े लोग ही सुसाइड करते हैं, है ना। एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, उसने जब देखा आईने में कि मेरा सर का बाल पक गया है, सफेद हो गया है, तो उसको इतना टेंशन आ गया, इतना टेंशन आ गया कि उसने सुसाइड कर लिया।
क्योंकि वो चीज मानने को तैयार ही नहीं थी कि मैं एक दिन बूढ़ी होने वाली हूँ। आई बात समझ में? तो इसके लिए ये भगवत गीता हमारे लिए आई ओपनिंग किताब है ना। भगवत गीता पढ़ने के बाद सारे भ्रम के बादल हट जाते हैं। तो खुशी के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक शांत चेतना की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से जब तक हम खुशी को एक स्टेटस सिंबल के रूप में समझते हैं, हम अपने आंतरिक उत्तेजना या असंतुष्टि को दबाते रहते हैं और खुश होने का दिखावा करते हैं, है ना। तो पूरी दुनिया ले लो आप। मैं जब ट्रेन में सफर करता हूँ ना, तो मैं हमेशा ट्रेन के लोगों को देखता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर पहले मैं ट्रेन में रोज अप डाउन करता था, अभी कभी महीने में एक बार गया। तो मेरा एक रहता है कि कुछ हालात परिस्थिति सुधर गई है या नहीं। तो सब लोग मोबाइल में कोई गेम खेलता है, कोई इंग्लिश मूवी देखता है, कोई बॉलीवुड। तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। ट्रेन में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी आ रही है। जी हरे कृष्णा। जी अशोक चावला प्रभु, आवाज आ रहा है मेरा? आ रही गुरु जी। तो जी, तो हमारे भीतर सुख के दिखावे को त्यागने का साहस होना चाहिए। पहली बात, दिखावा वाला सुख है ना हमारे अंदर, देखो दिखावा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो भले ही हम नाराज है, एटलीस्ट लोगों को ये पता तो चले कि भाई ये दिखावा नहीं करता है। अगर आप दिखावा नहीं करेंगे ना, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि लोग आपके पास आएंगे जब वो परेशान होंगे, लेकिन आप दिखावा करेंगे ना तो आपके पास कभी नहीं आएंगे। और सबको पता भी चलता है कि ये दिखावा कर रहा है, क्योंकि सबको आपके घर की कहानी सबको पता होती है, इससे घर में क्या चल रहा है ना। और इसलिए वो आपको पूछते हैं कि कैसा चल रहा है आपका, फिर आप बोल रहे बढ़िया चल रहा है। बढ़िया कैसे चलेगा, अरे तुम, मुझे पता है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के पास फिर लोग बोलते हैं कि ये तो खुद से भी प्रामाणिक नहीं है। बराबर है, ये देखो ना, हमें भी फंसा रहा है, खुद को भी फंसा रहा है। तो क्यों ना हम, भले ही हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में रहे या कहीं पर भी रहे, लेकिन हमें अपने आप को झूठा नहीं ठहराना चाहिए। जो है वो है, उदास हूं तो उदास हूं, दुखी हूं तो दुखी हूं, सुखी हो तो सुखी हूं, है ना। नहीं तो फिर हम एक बनावटी विदूषक की तरह रहेंगे जो झूठा स्माइल करके लोगों को हंसाता है। ओके जी, यहाँ पर किसी को कुछ सवाल है, कुछ पूछना है? पर थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ। जी सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। जी गोरखनाथ अहेर। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। तो अभी हम भक्ति में आने के बाद हमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारी जो परिस्थिति है वो जो की त्यों रहती है। तो उस वक्त हमारा द्विधा मनस्थिति है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? दुखी रहना चाहिए या सुखी में दिखाना चाहिए? देखिए मैं वापस कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक जीवन ये एक परिस्थिति नहीं है। आध्यात्मिक जीवन ये परिस्थिति के ऊपर एक हमारे अंदर की सोच को बदलना है ना। कि चाहे आप कहीं पर भी रहे या आप किसी भी परिस्थिति में रहे, हम आध्यात्मिक जीवन कहीं पर भी रह के जी सकते हैं। तो अभी आप भक्ति में आए हैं, आप सत्र से जुड़े हैं, और आपको ये भी लग रहा होगा कि मैंने जिंदगी तो ऐसे ही बिता दी, है ना। अभी तो मुझे कुछ पता चल रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन अभी मेरे सामने बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। घर में मैं रह रहा हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ, बराबर है ना। बूढ़ा व्यक्ति मोस्टली डिपेंडेंट होता है, और स्त्री, बूढ़ा व्यक्ति और बच्चा, ये तीन चीजें चाणक्य पंडित कहते हैं डिपेंडेंट होते हैं। एक बच्चा, एक स्त्री, और तीसरा है बूढ़ा व्यक्ति। तो इसके लिए ये चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, बराबर है। जवान व्यक्ति है वह बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है शान बैठ जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरी कुछ मेडिकल चैलेंजेस है, या फिर मेरे आमदनी भी बहुत कम है, और दूसरा है कि बुढ़ापे में कोई चीज मिशनरी कुछ लेने के लिए वह
सोचता है कि अभी तो नहीं होगा, अभी जैसे वैसे मैं चलाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर है वहाँ पर रहकर, है ना, भक्ति का आप अभ्यास कीजिए प्रभु जी, है ना जी। कुछ कहना है आपको गोरखनाथ है? नहीं, अब हम कैसा दिखावा क्या करें, हम आध्यात्म क्या करें? कुछ करना नहीं है, आप घर में ही रहिए और भजन कीजिए, माला का जप कीजिए, सत्संग तो हमारा चलता ही है ना, सत्संग कीजिए। दिखावा आध्यात्मिक इसके अंदर हमको अच्छा लग रहा है, तो हम अच्छा दिखाना चाहिए क्या? जो हमारा जो आर्थिक परिस्थिति है उसके हिसाब से हम रोना चाहिए। हाँ हाँ, देखिए ये सवाल अच्छा पूछा है। अभी आपको पता चला है मैं हूँ, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई पूछता है कि कैसा आपका जीवन चल रहा है, तो उत्तर हमेशा यही होना चाहिए कि मेरा जीवन संघर्षमय है ना, मेरा जीवन ना दुखी है ना मेरा जीवन सुखी है। उत्तर क्या होना चाहिए? मेरे जीवन में संघर्ष है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और ये बहुत व्यवहारिक उत्तर है ना। ठीक है, तो उतना तो आप कह ही सकते हैं किसी को। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ऐसा था कि समझो हम अगर दुखी बताएंगे तो लोग सोचेंगे कि ये आध्यात्म में होने के बाद भी दुखी है, तो फिर आध्यात्म का कुछ फायदा नहीं है, ऐसा भी नेगेटिव नहीं, उनको ये कहने का, अभी आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद मुझे ये पता चला है कि वास्तविक सुख कहाँ है, और मैंने पूरी जिंदगी है वह ऐसे चीज पर मैंने लुटा दी और मेरी जिंदगी के इतने साल बर्बाद हुए, इसलिए मैं दुखी हूँ। अच्छा, लेकिन अब मैं सुखी हूँ। आई बात समझ में? ओके धन्यवाद। जी जी, तो आपको दुखी किसके लिए होना है वो भी समझना चाहिए ना। ओके जी जी, रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु दंडोत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने कहा कि हमारे भीतर दिखावे को त्यागने का साहस होना चाहिए, तो मतलब अगर हम दिखावा नहीं, मतलब हमारे अंदर दुख है और उसको हम शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसमें तो हर कोई कहेगा कि तो हमेशा दुखी रहता है, तो इसकी तो नहीं रोना है, या फिर वो हमें अवॉइड करेगा। तो इसको भी हम कैसे लेके चले कि हाँ मतलब ये करना है? जी जी, तो हम देखिए, जब हम बाहर के लोगों के पास रहते हैं तो उनको पता है अगर कि मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, तो उनके सामने हमेशा हमें खुशी रहना चाहिए। और हम जब भक्ति में भक्तों के साथ आते हैं, कभी कभार आप तो सब लोग घर में ही रहते हैं, तो फिर हमें वास्तविक रूप से दुखी रहना चाहिए, ये सोचकर कि मेरी जिंदगी के कई साल मैंने ऐसे ही गवाए। हालांकि अगर मैं भक्ति में पहले आ गई होती तो कितना अच्छा होता। तो इसलिए दिखावा नहीं हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम वास्तविक रूप से खुश है कि हमें कृष्ण मिले हैं मेरे जीवन में, तो मैं क्यों दुखी हूँ? बराबर है, मुझे कृष्ण मिले हैं तो दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन एक भक्त दुखी इसलिए रहता है कि उसके अनर्थ उसको बहुत दगा देते हैं, और वो चाहते हुए भी कृष्ण को पूरी तरीके से समर्पित नहीं होना चाहता है। तो इसके लिए भक्त का दुखी होना या दुखी दिखना ये अलग है। और बाहर का व्यक्ति दुखी रहना वह इसलिए दुखी है क्योंकि माया के जूते उसको बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, इसलिए वो बेचारा दुखी है ना। तो इसलिए उनका दुखी रहना और हमारा दुखी होने में फर्क है। लेकिन आप परिवार के सामने हमेशा खुश रहिए कि मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, कृष्ण मेरे साथ है, सत्संग मुझे प्राप्त हुआ है, तो इसलिए मैं खुश हूँ। तो आपकी खुशी को देखकर वो भी फिर आपको पूछेंगे कि तुम्हारे जीवन में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप हमेशा खुश रहते हैं, आपकी खुशी का हमें राज बताइए। ये भी हो सकता है ना, आपके पास जी गुरु जी, धन्यवाद। ओके, और किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो ओके, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ फिर जी। तो मैं ये कह रहा था कि इस परिस्थिति में हमारे भीतर सुख के दिखावे को त्यागने का साहस होना चाहिए और हम वास्तविक सुख की खोज कर सके। अर्जुन ने भगवत गीता की शुरुआत में इस साहस का प्रदर्शन किया। वह एक योद्धा के लिए सफल जीवन के पालन कर ही रहा था, जो युद्ध भी कर रहा था और राज्य भी उसको प्राप्त हो रहा था। लेकिन जब परिस्थितिवश उसे अपने आदरणीय बड़ों के खिलाफ लड़ना पड़ा,
तो दुविधा और पीड़ा, ये दो चीजें उसके जीवन में प्रवेश की। मैं वापस कह रहा हूं कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, हमारे आदरणीय बड़ों के खिलाफ हमें लड़ना पड़ता है, तो हमारी जिंदगी में दो चीजें प्रवेश करती है। एक है दुविधा और दूसरी है पीड़ा। दुविधा का अर्थ है दुविधाजनक परिस्थिति, और पीड़ा मतलब हमारा दिल टूट सकता है। क्योंकि अक्सर भक्ति में आने के बाद बुजुर्ग यही कहते हैं कि तुमसे ज्यादा मैंने गर्मी और सर्दी के मौसम देखे हैं, और तुम मुझे सिखाएगा अभी कि भक्ति क्या होती है। तो बड़ों का अहंकार और हमारी जिज्ञासा, इसमें काफी तफावत होने लगती है फिर। तो यह स्वीकार करते हुए कि कोई भी जीत चाहे कितनी भी सुख देने वाली क्यों ना हो, उसके वास्तविक दुख को दूर नहीं कर सकती, अर्जुन ने देखा। तो इसलिए अर्जुन ने फिर युद्ध नहीं करना इसलिए चाहा क्योंकि अर्जुन सोच रहा था कि बड़ों के सामने मैं कैसे तलवार उठाऊं, कैसे बाण मारूं। तो उसने दृढ़ निश्चय के साथ अध्यात्म ज्ञान की खोज की, और इस प्रकार गीता का ज्ञान प्रकट हुआ, जिसने उसे अपनी मूल पहचान और अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद की। तो ये दो चीजें हैं जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। नंबर 1, हमारी मूल पहचान और हमारा जीवन का उद्देश्य। जी, ये दो चीजें हैं जो हमें दुनिया को देखने के लिए या हमारा जिंदगी बदल सकता है। बराबर है। अभी मेरा सवाल है कि आप में से कितने लोग हैं भक्ति में आने से पहले अपनी मूल पहचान और अंतिम उद्देश्य को क्या आपने अपने जिंदगी में धारण किए थे? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, 1 मिनट पहले मैं, हाँ जी, कीजिए कि भक्ति में आने से पहले आपने अपनी मूल पहचान क्या बना रखी थी और आपने अपना अंतिम उद्देश्य क्या निर्धारित किया था। ये मेरा सवाल है जी। वानी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। मैं तो बचपन से भक्ति करती हूँ गुरुजी। मैं मुझसे पहले से कृष्ण को देखने का मन है, और दूसरा कारण मैं लेक्चर बनना चाहती थी गुरुजी, मगर मैं पार्ट टाइम लेक्चर हूँ, मगर गवर्नमेंट नहीं मिला, सरकारी नौकरी नहीं मिला गुरुजी। और आखिरी उद्देश्य है गुरुजी भगवान को प्राप्त करना, और भक्ति और सत्संग कीर्तन करना, ये पसंद है गुरुजी। जी धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट स्वप्ना पानीग्राही। जी हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझे तो भक्ति का मतलब ये सब मुझे पता ही नहीं था। जब से यहाँ जुड़ी हूँ कुछ मतलब मेरी लाइफ का ऐसे लग रहा है कि मुझे सब कुछ मिल गया, जैसे लाइफ पूरा चेंज हो गया। बहुत ही इतना अच्छा फील हो रहा है, और भक्ति क्या है यहाँ से मुझे पता चला। ओके जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नेक्स्ट विजय पांडे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। से वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भक्ति में आने से पूर्व गुरुजी लगता है कि मेरा घर परिवार, मेरे माँ पिताजी पत्नी बाल बच्चा, यही मेरी दुनिया है। और जब भक्ति के मार्ग में जब आगे बढ़ते गए तो अब लगता है कि वो सब कुछ नहीं है, वो सब माया के जाल में हम और फंसते जा रहे हैं। और अंतिम है गुरुजी भक्ति के मार्ग में कि भगवत भक्तों का संग और कीर्तन, यही सब अब बन गया है गुरुजी कि हमारा बस यही है अंतिम कि भक्तों का संग ही मिले हमें। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी जी, तो ये उत्तर थोड़ा मुझे वास्तविक लगा जो विजय पांडे ने कहा कि भक्ति में आने से पहले हमारी पहचान एक पिता के रूप में होती है, या पति के रूप में होती है, या फिर एक जिम्मेदारी व्यक्ति हूं मैं इस परिवार का। इस तरीके से हम अपनी पहचान बनाकर जीते हैं, और जीवन का उद्देश्य भी यही होता है कि पूरे परिवार को एक तरीके से एकजुट रहना, इनकी जरूरतों को पूरा करना, ये हमारा लक्ष्य होता है। कितने लोग इसको अग्री करते हैं? भक्ति में आने से पहले ऐसा ही होता है। हाँ, सब लोग ऐसा ही करते हैं मैक्सिमम, है ना जी।
ओके। और अभी हम आप भक्ति में आए हैं, आप गीता क्लास सुनते हैं, फिर हमको पता चलता है कि मेरी मूल पहचान तो अलग ही है। मैं किसी का पिता नहीं हूँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं किसी की पत्नी पति हूँ। जब तक ये शरीर है तब तक ये सब चीजें हैं। शरीर जाने के पश्चात फिर क्या मेरा अस्तित्व है? फिर गीता कहती है कि तुम एक आत्मा हो। हाँ, आत्मा कई सारे शरीर धारण करता है कर्मों के अनुसार। और फिर उद्देश्य फिर ऐसा हो जाता है, फिर मेरा उद्देश्य क्या है? क्योंकि मैं तो इनके साथ ज्यादा साल नहीं रहने वाली हूँ या रहने वाला हूँ। फिर पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य जिस आत्मा के जिस हम परमात्मा के अंश है, उस परमात्मा रूपी कृष्ण के भजन में लग जाना। अभी ये सब हम सबको क्लियर है। अभी ये क्लियर होना एक थ्योरी है, और इसके अनुसार रोज मेरे दिन की शुरुआत करना, ये एक व्यवहारिक चीज है। अभी आप सभी लोग हैं इस चीज को भली भांति जानते हैं कि मेरी मूल पहचान क्या है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमें रोज 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 भगवान को याद करने के अपनी दिन की शुरुआत करना है। और हम जब रात को सोने जाते हैं उस समय भी भगवान को याद करके सोना है। जो खाना बनाते हैं भगवान को भोग लगाना है। कीर्तन करते हैं, जो भी हमको मुनाफा होता है भगवान के लिए हम कुछ करते हैं, तो पूरा हमारा जीवन ही एकदम पलट जाता है। और इस बदलाव को हमारे परिवार वाले स्वीकार नहीं करते हैं। और फिर दो चीजें हमारे जिंदगी में प्रवेश करती है। पहला है पीड़ा और दूसरा है दुविधा। कितने लोगों के जीवन में प्रवेश किए हैं? फिंगर को रेस कीजिए। दुविधा और पीड़ा जी। तो ये अर्जुन के जिंदगी में भी आए। अगर आपकी जिंदगी में भी आ रहे हैं तो आप अर्जुन के ही रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, दुविधा और पीड़ा। कोई कहेगा कि मैं दुविधा और पीड़ा के लिए यहाँ पर आपके पास नहीं आया हूँ। हाँ, बात आपकी सही है, लेकिन जिस मार्ग से हमको गुजरना है वह मार्ग इन्हीं रास्तों से भगवान के पास प्रवेश करता है। और अगर आप दुविधा और पीड़ा को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम एक नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। और मैं आपको कहूँ, वो नॉर्मल जिंदगी में भी हमको माया बहुत फटके मारेगी, बहुत पीड़ा देगी। क्योंकि अगर आप भक्ति में नहीं भी आते हैं तो क्या आपने देखा नहीं, आपकी नॉर्मल जिंदगी में भी झगड़े होते थे या नहीं होते थे? तनाव होता था या नहीं होता था? होता था ना। कि ऐसा नहीं कि कृष्ण भक्ति आने से ही ये सब हो रहा है। तो कृष्ण भक्ति आने के पहले भी ऐसा चीज था। तो इसके लिए आपके घर वाले बोलेंगे या बोल भी सकते हैं कि ये भक्ति में आने से ज्यादा संकट तुम्हारे ऊपर हो रहा है, भक्ति कम करो। तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए। ये सब है ना, कृष्ण है हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, और इसके लिए भगवान ने हमारे ऊपर सत्संग रूपी आश्रय हमको प्रदान किया है, ताकि हम एटलीस्ट भक्तों को ऑनलाइन क्यों ना हो, उनको देखकर कुछ सुनकर हम अपने दिन प्रतिदिन का जो जीवन है उसको आगे ढकलते रहे। और एक दिन तो हम सबको जाना है, कोई यहाँ पर रहने के लिए तो आया नहीं है ना। तो उस दिन फिर हम कितना अच्छा रहेगा ना वो दिन, कि जब हमें ये लगेगा कि मैंने जिंदगी भर भगवान का भजन किया, बराबर, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ, मैं सुकून से मर सकती हूँ, बराबर कि नहीं? लेकिन अगर जिंदगी भर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मरते दम में कैसा लगेगा आपको? अगर आपको सब पता है कृष्ण भगवान है, मुझे प्रभुपाद की किताबें मिली थी, सत्संग मिला था, लेकिन मैंने भजन ही नहीं किया, तो मरते दम में कैसा लगेगा मुझे? सोचिए जरा, कितना पीड़ा होगी, है ना। खून के आंसू रोएंगे हम उस समय। अरे यार, कितना मुझे इतना अच्छा मिला था, लेकिन मैं आलसी बना रहा, मौज मजा में लगा रहा, मेरे जिंदगी से सब निकल गया। अभी तो मेरा मरना निश्चित है, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं ऊपर जाके। तो इससे अच्छा है कि जो हमें मिला है उसको आप अपना लीजिए। और कठिनाई तो सबके जीवन में आती है, और मैं आपको बोलूं, इससे भी बड़ी बड़ी कठिनाई है ना, बाहर का नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन वो कभी भी टस का मस नहीं होता है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए जीता है। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि हमें भी टस का मस नहीं होना चाहिए, और हमें अपना रोज का जो कार्य है, रूटीन है,
सुबह 4 बजे उठकर जप करने से लेके, है ना, सत्संग करना है, वो करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ सवाल है आपके, कुछ पूछना है तो 5 मिनट है। जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, श्री भक्ति दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने ना 10 दिन पहले ना वो दिया था, एक स्वीट वाला दिया था, स्वीट नहीं खाने के लिए, तो वो उसका कुछ अनाउंसमेंट करेंगे क्या गुरु जी? जी जी, अनाउंसमेंट क्या करे उसका? मुझे लगता है कि हमारा ब्रेक भी हुआ था बीच में, क्योंकि कुछ हुआ था ना, एकादशी भी आई थी, निर्जल एकादशी आई थी। दही चूड़ा का फेस्टिवल आया था हाँ, ना गुरुजी, दही चूड़ा का, तो आपने बोला एक दिन खा सकते हो। दही चूड़ा का भी हुआ था, तो इसके लिए फिर मैंने उसको सोचा कि टूट गया है पहले से हमारा, तो लेकिन कोई बात नहीं, आपने कर दिखाया तो अच्छा हुआ। तो हम ये व्रत कार्तिक में देखेंगे, क्योंकि कार्तिक आ रहा है ना, उस समय हम कुछ ऐसा व्रत लेंगे। तो अभी आप स्वीट खाते रहिए भगवान को अर्पण करके, है ना, लेकिन आप सुबह जल्दी भी उठिए। जी, ओके, जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट अमर सिंह झाला। हरे कृष्णा गुरु जी, ग्रुप जो चेंज होने की फरमा रहे थे आप, तो कैसे क्या मतलब? हाँ, अशोक चावला प्रभु है ना, आप उनको अपना नंबर दीजिए, वो आपको ऐड करेंगे मेन ग्रुप में। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके जी, नीमा जोशी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, जो एक आपने लेख भेजा था भावनाओं को देखने के 2 तरीके, एक तो ये है कि भावनाएं तब सहायक होती है, ये तो हमें पता चल गया। एक दूसरा पॉइंट है कि निर्देश के रूप में देखते हैं तो हानिकारक होती है, इसको समझा दीजिए गुरुजी। निर्देश के रूप में देखना, निर्देश मतलब वही है हानिकारक कि होती, हानिकारक मतलब जैसे क्रोध आ गया तुमको, गुस्सा आ गया, और तुमने उस गुस्से को निर्देश के रूप में देख लिया। निर्देश मतलब ये गुस्सा तुमको अभी आदेश दे रहा है, उसको 2 गाली दे दो, नहीं तो इसको जोर से तमाचा मारो। तो अगर हम गुस्से को निर्देश के रूप में लेते हैं, इमोशन को, तुम्हारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, तो फिर निर्देश के रूप में लेते हैं तो फिर वो हानिकारक बन जाता है। और अगर वो सूचना के रूप में लेती हो, जैसे तुम्हारे अंदर किसी ने कहा गुस्सा आ रहा है, और तुम ये समझ रही हो कि इस गुस्से से कुछ गलत हो सकता है, तो मैं इसके सही और गलत के परिणामों के ऊपर विचार करके अपने आप को रोक लूं। तो हमेशा भावनाओं को सूचना के रूप में लेना चाहिए। अगर हम सूचना के रूप में लेके तो कभी भी हम सेफ पोजीशन में रहेंगे, और अगर हम निर्देश के रूप में लेंगे भावनाओं को, फिर वो हानिकारक हो जाएंगे, हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, लोग हमको अलग इमेज से देखेंगे कि इसके पास कभी जाने का नहीं, ये हमेशा गुस्सा करते हैं, इस तरीके से। जी गुरुजी, धन्यवाद। जी, गोरखनाथ अहिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। मुझे मेरा सवाल था कि हम जैसे कि बचपन में समझो जी गए, हम जिए हैं, बाद में गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी के बाद जिए, तो हमको पीछे हम जो थे वो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा था, लेकिन उस टाइम हमें वो बहुत तकलीफ लगता था। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन में हम अभी बोलिए। पिछला जो हमारा जीवन होता है ना, भक्ति में आने से पहले, वो अज्ञान में होता है, बराबर है, उसमें हमें कुछ नॉलेज नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए वो हमारा जीवन एक पशु की तरह होता है। जैसे मन में कोई आ गया तो तुरंत कर लेते हैं, है ना, और मन में कुछ अच्छा नहीं लगा तो तुरंत हम रिजेक्ट करते। तो हमारा जीवन पसंद और नापसंद के आधार पे होता है। आपको अच्छा लगा तो करेंगे, बुरा लगा तो नहीं करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हमारी पसंद और नापसंद कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ पर कृष्ण की पसंद और गुरु की पसंद, कृष्ण की नापसंद और गुरु की नापसंद मायने रखती है। आई बात समझ में? तो इसलिए ये जीवन थोड़ा अलग ही है, आध्यात्मिक जीवन। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके, सुनील झा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि कॉलिंग सेवा अगर करती हूँ तो बहुत सारे आदमी पूछते हैं हमसे कि हमें क्या पता कि बाद में बात नहीं, ये प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न था कि जैसे
कॉलिंग सेवा करती हूँ तो बहुत सारे आदमी पूछते हैं कि पहले मुझे नहीं पता कि भक्ति क्या होती है। मैं बोलती हूँ कि ठीक है माता जी, आप आइए, आप देखिए क्या होता है नहीं होता है। जैसे कि मैं अपने बारे में ही कहती हूँ कि मुझे पहले से कुछ पता नहीं था, तो मैं बहुत पाप करती थी। तो क्या उसका भी परिणाम या फल भोगना पड़ता है गुरुजी, जैसे भक्ति में आने के बाद? भक्ति में आने के बाद तो हमें करना ही नहीं चाहिए ना। भक्ति में आने से पहले जो भी मतलब पाप किए हैं, जितने भी कर्म किए हैं, ये सब। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। भक्ति में आने से पहले जो हुआ वो हो गया अभी, है ना। तो अभी हम केवल जो अभी हमको वर्तमान में प्राप्त हुआ है उसको लेके चलना चाहिए। जो भक्ति में आने से पहले मैंने किया तो उसको पछताना चाहिए केवल कि ये मैंने क्या किया करके, इस तरीके से। ठीक है जी। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने अभी बताया कि परीक्षाएं आएंगी और जो भौतिकवादी जो व्यक्ति होते हैं उसके जीवन में भी बहुत परीक्षाएं आती है, लेकिन एक भक्त के जीवन में भी आती है। तो गुरुजी, अभी हमें पता नहीं है कि वो परीक्षा की घड़ी या वो कष्ट की घड़ी कब आएगी। मतलब 4 साल बाद भी आ सकती है और 4 दिन बाद भी। तो उस टाइम तक हमें अपनी मन को कैसे तैयार करना चाहिए, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं ना मन को ऐसे तैयार को। करना तो कैसे चाहिए क्या कि कल ही परीक्षा होगी मेरी, कल ही होगी, है ना। तो 4 साल के बाद होगी, 2 साल के बाद होगी, ऐसा कोई भगवान का कोई नियम नहीं है, है ना। भगवान ने चाहा तो कल भी होगी, परसों भी होगी, या फिर भगवान ने चाहा तो 1 साल में, या फिर 10 साल के पश्चात। तो इसलिए हमें यही सोचना चाहिए कि कल का दिन मेरा शायद आखिरी दिन है, तो मुझे जो अवसर मिला है उसको मैं ग्रैब कर लूं। पता नहीं कि कल क्या मेरे परिवार में होगा, और मेरा शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं भक्ति से कमजोर हो जाऊं, या भक्ति से कमजोरी मुझे अनुभव हो। तो इसलिए भक्ति में वर्तमान में हम ज्यादा फोकस करते हैं, भविष्य की हम चिंता कृष्ण के ऊपर छोड़ देते हैं, और भूतकाल का हम शोक करते हैं कि मुझे इतना अच्छा अवसर मिला था लेकिन वो भी गवा दिया मैंने। तो एटलीस्ट मैं वर्तमान में पूरे लगन के साथ भक्ति करूं। ठीक है जी। ओके, वानी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था गुरुजी। आप जब मिल गए ना, आप जब गुरु बन गए ना गुरुजी हमारा, तब से मैं इस्कॉन सेंटर मिला गुरुजी। इस्कॉन हफ्ते में एक बार शनिवार को जाते हैं गुरुजी। वहाँ जाने के बाद मुझे इतना खुश हुआ गुरुजी, कृष्ण मिल गए जैसा यही स्वर्ग है ऐसा लगता है गुरुजी। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ गुरुजी, इधर ही स्वर्ग और नरक इधर ही रहता है क्या गुरुजी, या ऊपर भी रहता है? नहीं, स्वर्ग ऊपर भी है, नरक नीचे भी है। और लेकिन एक्चुअली स्वर्ग नरक, दुख सुख, शोक क्रोध, ये सब हमारी सोच है, एक्चुअली भावनाएं हैं, है ना। अगर हम यहीं पर रहकर भी नरक के जैसा अनुभव कर सकते हैं, अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित हो जाए, और अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है या हम प्रयास कर रहे हैं, तो यहीं पर भी हम वैकुंठ का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें भी एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व है, नरक स्वर्ग वैकुंठ इसका, है ना। और यहाँ पर तो मैं वापस एक बार कह रहा हूँ, मैं किसी का ऐसा गुरु वगैरह हूँ नहीं, मैं यहाँ पर केवल आप लोगों को मदद कर रहा हूँ। आप लोग मुझे जो मान सकते हैं, जो आपको मानना है, लेकिन मैं आप लोगों का सेवक हूँ, यही मेरी आइडेंटिटी है, ताकि मैं आप लोगों की मदद करूँ और कृष्ण मेरे ऊपर भी कृपा करे, ताकि मैं भी भक्ति में प्रगति करूँ। तो ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन है, नेगी, साबी नेगी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अधर्मी है, जो हमारी पूजा पाठ को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मान रहे, उन लोगों के साथ कैसे हम डील करें, कैसा व्यवहार करें, समझ नहीं आता। परिवार में है तो हमें परिवार में उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, खास करके अगर हमारी भक्ति हो रही है तो। और सबसे पहले तो हमको रेगुलर होना चाहिए। अभी आप पता नहीं है कितने महीनों के बाद, दिनों के बाद आए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रेगुलर नहीं हो तो फिर ये सारी चीजें हमें एकदम
भूत की तरह हॉन्टेड करती रहेगी, क्योंकि सत्संग छोड़ के अगर हम कहीं जाते भी है या इरेगुलर होते हैं तो फिर हमें हमारे मन में काफी शंकाएं उत्पन्न होती है और फिर वो शंकाएं हमें भक्ति से दूर ले जाती है। तो इसलिए हमको रेगुलर रहना बहुत जरूरी है सत्संग में, है ना। जी तो इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखिए। और जी जो लोग परिवार में हैं जो हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके साथ आप अपने कर्तव्य के रूप में हमेशा उनके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए। और इतना आप स्मार्ट बनिए, इतना स्मार्ट बनिए कि उनको भी पता ही ना चले कि इसका प्रेम कृष्ण से है, मेरे से नहीं है। गुरुजी, आई वो बात कहते समझ हैं में? लहसुन प्याज क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ, इससे ताकत मिलती है, ऐसे बोलते हैं। जी, अगर वो लहसुन प्याज खाने को ज्यादा ही आपको ये कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर सत्संग में आने को एंट्री दे रहे हैं, तो फिर लहसुन प्याज को थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सत्संग करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप प्याज लहसुन के चलते अगर घर वालों को ये करोगे तो घर वाले शायद आपको ये भी सत्संग भी नहीं करने देंगे, बराबर है। और उससे जी सत्संग से आप दूर चली जाओगी। और प्याज लहसुन आप अभी खा रही हैं, लेकिन सत्संग के बिना प्याज लहसुन भी ज्यादा समय चलेगा नहीं। आप अपने अंदर एक खोखलापन अनुभव करोगी सत्संग के बाहर जाने से, और फिर जी वो प्याज लहसुन भी फिर नॉर्मल जिंदगी आपकी हो जाएगी। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो प्याज लहसुन आप खाते रहिए, लेकिन सत्संग में आइए, सत्संग को आप पहले प्रायोरिटी दीजिए। जी ठीक है, गुरुजी। हाँ जी। ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय जय। हरे जय कृष्ण। कृष्ण गुरुजी धन्यवाद हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम हरे सबको दंडवत प्रणाम कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम, आरती माता जी, रतन सुधा गुप्ता जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बहुत कृष्ण धन्यवाद मोहित जी कुमार आपका प्रभु सभी जी, भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, हरे सभी गुरु लोगों में दंडवत प्रणाम। चावला प्रभु जी, सुनील हरे झा, कृष्णा अशोक प्रभु सुमित्रा माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।